आज है डे 2 फॉर CBSE ऑफिशियल सैम्पर पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन कल डिस्कस कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, देन हमें HCF फाइंड आउट करना है। देखिए फर्स्ट लाइन को देख के ना कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट लाइन में सिर्फ इसने डेफिनेशन बताई है जो हमें एक्सरसाइज 1.1 में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, बेसिकली इसने निकालने के लिए हमें HCF ही कहा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से HCF निकाल देते हैं। HCF कैसे निकालते हैं, 32 का LCM ले दीजिए और किसका LCM साथ में, 36 का। ठीक है, सबसे पहले 2 पे जाएगा 16, फिर अगेन 2 पे जाएगा 8, फिर अगेन 2 पे जाएगा 4, अगेन 2 पे जाएगा 2 एंड 1 हो गया। ऐसे ही 36 का कर देते हैं, पहले जाएगा 2 पे, ठीक है 18 आ गया, अगेन 2 पे जाएगा 9 आ गया, फिर अब 2 पे नहीं जा रहा है, ये 3 पे जा रहा है तो आ गया 1। अब देखिए ये आ गई हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। 32 के तुम कितने 2 हैं, कितने टाइम्स है 2, 1 2 3 4 एंड 5। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 5 टाइम्स 2 है तो 2 रेज़ टू पावर 5 हो गया। और 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 2 है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 2 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 2 आ गया। ठीक है, अब HCF कैसे लिखते हैं किसी भी नंबर का। HCF लिखने के लिए मैंने आपको बहुत इजी मेथड बता रखा है। सबसे पहले हम सबसे जो कॉमन पार्ट है वो पिक करते हैं। इन दोनों नंबर्स में कॉमन पार्ट क्या है, इसमें दोनों में 2 कॉमन है, बट 2 के लिए भी हम वो वाला 2 चूज़ करते हैं जिसकी पावर कम है। अब यहाँ पे एक 2 रेज़ टू पावर 2 है, दूसरा 2 रेज़ टू पावर 5 है, तो स्मॉलेस्ट क्या है 2 रेज़ टू पावर 2, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी। अब 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। ठीक है, 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ये रही 2 2 3 एंड 3। ठीक है, 3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 3 रेज़ टू पावर 3। ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। ठीक है, हमें ये नंबर इसमें एक दे दिया। इसने बोला है कि बताइए ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, या फिर प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इनके डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, प्राइम नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ या तो वो खुद उसका फैक्टर होते हैं उस नंबर का, या फिर 1 होता है। ठीक है, जैसे हम 7 नंबर ले लें, या तो उसका फैक्टर, अब 7 का फैक्टर ओनली 1 है या फिर 7 इटसेल्फ है। ऐसे ही सभी नंबर प्राइम नंबर होते हैं जिनके ये 2 फैक्टर्स होते हैं ओनली। ठीक है, और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर से अलग जितने भी नंबर हमें मिलेंगे वो कंपोजिट नंबर मिलेंगे। ठीक है, उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। ओके, अब देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन दिया है बोर्ड्स में, इस क्वेश्चन में मेरा 15 कॉमन आ रहा है। पहले मैं 15 कॉमन ले लेती हूँ। 15 कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1, ये मेरे पास बच गया। अब इससे आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। हमें यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि अगर बाहर 15 है और 15 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्यों है, 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, अब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ये तो कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। हम अपना 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है, 5th क्वेश्चन में हमें गिवन है कोई 2 नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं P एंड Q, वेयर P इज इक्वल टू AB स्क्वायर एंड Q इज इक्वल टू क्या है, A स्क्वायर B। ठीक है, अब हमें इसका निकालने के लिए क्या बोला है, हमें बोला है इसका LCM फाइंड आउट करो। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको आप फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, P क्या हो जाएगा, A इंटू B स्क्वायर, और Q क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इंटू B हो जाएगा। ठीक है, और LCM के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, LCM में भी हम कॉमन पार्ट लेते हैं। कॉमन वाला फैक्टर कौन सा है, ये रहा कॉमन फैक्टर। ठीक है, A दोनों में कॉमन है और दोनों में B भी कॉमन है। ठीक है, अब LCM के लिए क्या कंडीशन होगी, LCM के लिए हमें बड़ी वाली पावर का नंबर लेना होता है जो कॉमन है। जैसे कि यहाँ पे A स्क्वायर की पावर बड़ी है तो LCM में A स्क्वायर आ जाएगा कॉमन पार्ट में से। ठीक है, अब B स्क्वायर B भी कॉमन है, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, B स्क्वायर है, तो साथ में B स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा LCM। ओके, तो आंसर क्या हम टिक कर देंगे, आंसर है हमारा A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर B।